हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग का जो बिहार में जो अकाउंट क्लर्क का एग्जाम होने वाला है, कुछ बच्चों का पेपर हो गया होगा, कुछ का और कल और परसों में होने वाला है आप लोग का। तो अभी तक जिन बच्चों का पेपर हुआ है उन्होंने जो बताया उसके अकॉर्डिंग ब्रेक एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिए, इससे पहले वो वीडियो आई थी। दूसरा टॉपिक हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आ रहा है वेरिएंस एनालिसिस से रिलेटेड, जो भी न्यूमेरिकल की वीडियो मैंने अपलोड करी थी वो जरूर से देख के जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके लिए वो वीडियो। और साथ ही इस वीडियो में भी आपके क्या होता है वेरिएंस एनालिसिस, और साथ ही इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलाज होते हैं और जो आपके न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं वो सारे इंक्लूड किए हैं मैंने। बहुत ही बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा टॉपिक है, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एंड तक वीडियो को जरूर से देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी, हेल्पफुल रहेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जब कल आपका पेपर हो तो फिर उसके बाद मुझे रिव्यू बताइएगा आकर कि आपका पेपर कैसा हुआ है, तो कमेंट जरूर से करिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वेरिएंस एनालिसिस होता क्या है। तो आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है, यानी कि आपने एक आइडिया लगाया कि कितनी कॉस्ट हमारी होनी चाहिए, कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो भाई कितनी कॉस्ट आएगी। और दूसरा हो जाता है कि एक्चुअल में जब आपने वो प्रोडक्ट बनाया तब आपकी कितनी कॉस्ट आई थी। तो जो स्टैंडर्ड होता है और जो एक्चुअल होता है उसके बीच का डिफरेंस ही क्या हो जाता है, वही हमारा वेरिएंस कहलाता है। और उसका जब एनालिसिस करते हैं तो वेरिएंस एनालिसिस कहलाता है। अगर हम बात करें टाइप की, तो यहाँ पर आपके वैसे तो बहुत से टाइप्स दे रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कॉस्ट एनालिसिस पूछा जा सकता है, जो आपका लागत विचरण है, जिसमें कि मेनली जो है वो मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस होता है, लेबर वेरिएंस पूछा जाएगा आपसे, और ओवरहेड वेरिएंस है। यही चीजें ज्यादा पूछी जाएंगी, जो कि आपके फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। तो अब आपकी बेसिक चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी वेरिएंस एनालिसिस से रिलेटेड। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट, और वो सॉल्व करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपको, तो ब्रीफ में आपको समझना है चीजों को। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सामग्री की वास्तविक लागत और माप लागत के अंतर को कहा जाता है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी कि जो डिफरेंस हो रहा है एक्चुअल कॉस्ट में और आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट में, वो डिफरेंस क्या कहलाता है। तो अभी मैंने आपको बताया है। यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, मटेरियल की जा रही है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा, मटेरियल यूजेस वेरिएंस होगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉस्ट की यहाँ पर बात की जा रही है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। तो यहाँ पर जो वेरिएंस आपका निकल करके आता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकल करके आएगा। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी तरह प्राइस की बात की जाती तो आपका प्राइस वेरिएंस हो जाता, यूजर्स की बात की जाती तो यूजर्स वेरिएंस हो जाता। और इसी तरह अगर आपकी सामग्री उत्पत्ति की बात की जाएगी, मात्रा से रिलेटेड होगा, तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस हो जाएगा। तो किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको ध्यान में रख करके आपको आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा संबंध गलत है। यहाँ पर आपके फॉर्मूलाज दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा रॉन्ग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट। एमसीवी जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है उससे इक्वल क्या नहीं होगा, एमपीवी प्लस एमयूवी, एमपीवी प्लस एमएमवी प्लस एमवाईवी, या फिर एमपीवी एमयूवी प्लस एमएमवी, या फिर एमपीवी प्लस एमआरयूवी प्लस एमएमयू। तो यहाँ पर क्या चीजें होती हैं, तो ये तो आपकी इसकी फुल फॉर्म मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गई, ये आपका हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये हो गया मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसको याद भी रखिएगा। कई बार आप इससे अपना आंसर जो होता है चेक भी कर सकते हैं कि अगर दो चीजें आपकी निकल गई हैं, तो ये दो निकल गई है तो ये दो इक्वल होनी चाहिए एमसीवी के, तो आप अपना आंसर जो है क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इनकरेक्ट की बात करें तो ये वाला पॉइंट इनकरेक्ट हो जाता है आपका, एमसीवी इज इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी प्लस एमएमवी, ये गलत है। बाकी ये तीनों ही पॉइंट क्या है, करेक्ट है। ये ज्यादा यूज में आता है, इसे मैंने स्पेशली अलग से बताया आपको। यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा कि एमएमवी जो है उसका टोटल इसमें शामिल नहीं होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम कार्यकुशलता की गणना के लिए कौन सा सूत्र सही है। विच इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लेबर इफिशियंसी। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि लेबर इफिशियंसी अगर ज्ञात करनी है
इसका फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर एसआर क्या होता है, स्टैंडर्ड आपका रेट हो जाता है, ये स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा और ये आपका एक्चुअल टाइमिंग हो जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट इसका जो फॉर्मूला होता है तो यही वाला करेक्ट आपका फॉर्मूला ऑप्शन ए वाला ही हो जाएगा कि जब हम लेबर एफिशिएंसी निकाल रहे होते हैं तो एसआर एसटी माइनस एटी हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके निष्क्रिय समय दे रखा होगा यानी कि आइडल टाइम दे रखा होगा, तो आइडल टाइम अगर दे रखा होगा तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला करेक्ट होगा। अगर आपका न्यूमेरिकल इससे बनता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो वहां पर अगर आपका दे रखा होगा कि एक आइडल टाइम भी है यानी वो ऐसा समय भी बीच में देगा कि जिसमें काम नहीं किया गया है, तो वहां पर आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों ही आपके पॉइंट क्या है, करेक्ट है, ए वाला भी और सी वाला भी। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शंस आपके क्या आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर अपना लगाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री मिश्रण की गणना के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है? विच फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग मटेरियल मिक्स वेरिएंस? एमएमवी जो होता है, आपने देखा था पहले या दूसरे क्वेश्चन में था एमएमवी, तो यहाँ पर उसकी फुल फॉर्म होती है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब यहाँ पर कौन सा उसका फॉर्मूला करेक्ट होगा, क्योंकि फॉर्मूलाज आपके क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने ज्यादातर फॉर्मूलाज इंक्लूड किए, इससे कि अगर डायरेक्ट आपसे पूछता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और ये डायरेक्ट देख कर ही आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होता है, इसको निकालने का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वाला, एसपी स्टैंडर्ड प्राइस जो होता है आर एस क्यू माइनस ए क्यू हो जाएगा एमएमवी का फॉर्मूला, जो आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा। तो सारे ही फॉर्मूलाज जो आपके दे रखे हैं उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, अलग कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आप इजिली आंसर दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे यहाँ पर न्यूमेरिकल भी मैंने इंक्लूड किए, जहाँ पर आप ये भी जान पाएंगे किस तरह से इसको इंफॉर्मेशन को पुट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामग्री प्रयोग विचरण पर्यायवाची नहीं है? विच इज नॉट द सिनोनिम ऑफ मटेरियल यूजेस वेरिएंस, यानी कि एमयूवी को और क्या नहीं कहते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस एमआरयूवी, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस सामग्री मात्रा विश्लेषण विचरण, या फिर मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस, या फिर ऑल द अबव। यहाँ पर अगर हम बात करें एमयूवी को और किस नाम से नहीं जाना जाता, तो वो आपकी ए वाला हो जाएगा, यानी कि मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं, तो एक ही क्वेश्चन में आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे एमसीवी निकाला जाता है, कैसे एमपीवी निकाला जाता है और कैसे एमयूवी निकाला जाता है। तो इसी तरह से बन करके आएगा, जैसे कि यहाँ पर ये आपकी दे रखी है इन्फॉर्मेशन, इसी तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी। ये एक अलग क्वेश्चन भी आगे मैंने कराया है, तो वो भी देख सकते हैं आप। तो एक क्वेश्चन में आप तीनों चीजें निकालना सीख जाएंगे कि कैसे निकाली जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो निम्न सूचनाओं से सामग्री विचरणों की गणना कीजिए। कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताई है, स्टैंडर्ड प्राइस बताया है, एवरेज क्वांटिटी बताई है और एक्चुअल क्वांटिटी बताई है और एक्चुअल प्राइस बता दिया है। अब आप क्या निकालना है, एमसीवी। तो सबसे पहले एमसीवी का फॉर्मूला क्या होता है, एमसीवी क्या हो जाएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एपी हो जाता है। इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है फॉर्मूला आपका। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताई हुई थी, इसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में माइनस का साइन लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी में से आपका जो एक्चुअल प्राइस था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके बाद हमारा निकल करके कितना आएगा, 400 माइनस 576, तो माइनस का 176 आएगा। अब यहाँ पर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी माइनस का, तो यहाँ पर दो चीजें होती है, एक आपके फेवर में है, एक आपके अनफेवरेबल है या फिर एडवर्स कह सकते हैं। यहाँ पर तो ये माइनस में आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एडवर्स है। कहने का मतलब ये है कि आपने स्टैंडर्ड ये किया था, आपने एक स्टैंडर्ड वो बनाई थी कि हमारे 400 लगने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में कितने लग गए उसको बनाने में, 576 रुपए लग गया, 176 रुपए ज्यादा लग गए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, वो एडवर्स है, अनफेवरेबल है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट यहाँ पर एमपीवी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी, बीच में आपका मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, एसपी माइनस एपी। चीजें आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, बस यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्लेस करना है। 48 10 माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ पर 48 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का बड़ा था तो यहाँ पर माइनस 2 लगेगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस 96 आएगा।
और ये भी क्या है, ये भी एडवर्स है, यानी कि जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था एक्चुअल में उससे ज्यादा यहाँ पर प्राइस आया है। फिर नेक्स्ट आ जाता है MUV। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला SP ब्रैकेट हो जाएगा SQ माइनस AP। यहाँ पर भी सारी इंफॉर्मेशन को पुट कर लीजिए जो कि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर भी आपका एडवर्स में ही आ रहा है, तो यहाँ पर -80 आएगा एडवर्स में। तो निकालना बहुत ही इजी है। ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि आपके क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है ऐसे ही एज इट इज गिवन होगी आपके क्वेश्चन में भी, जो एग्जाम में आएगा। बस आपको यहाँ पर इनपुट करनी होगी और बस ये फॉर्मूला तीनों को याद रखिएगा, ये वाले। इन्हीं फॉर्मूला से आपकी ये तीनों चीजें निकल आएंगी। वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर आपका एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करके पूछता है तो ये आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन में समझाया था कि MCV इज इक्वल टू क्या हो जाता है, MCV इज इक्वल टू हो जाता है MPV प्लस MUV। ये फॉर्मूला हो जाता है वेरीफाई करने का। तो अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले से आप अपना क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन सही है या गलत है। वैसे इतना टाइम तो नहीं होगा आपके पास तो चेक करिए, लेकिन यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं आप फॉर्मूले को, कि इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो MCV आ जाएगा। यहाँ पर भी आप ऐड करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सामग्री मूल्य विचरण दे रखा है 100 का प्रतिकूल है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी आपसे बताया है कि जो MPV है वो 100 है एडवर्स में, यानी कि माइनस में है। और स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, यहाँ पर 6 है। और वास्तविक सामग्री का उपभोग कितना है, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी AQ जो है वो 50 kg है। आपको क्या निकालना है, एक्चुअल प्राइस पर केजी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपका देगा। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सिर्फ एक ही चीज निकालनी है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी MPV बता दिया था कि MPV कितना है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला जो आपका है उसको इनपुट करिएगा, उसी से इजिली आप इसको निकाल सकते हैं। क्या था हमारा MPV निकालने का फॉर्मूला, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस था माइनस AP हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस हमको पता है -100 लिख लीजिए, 6 माइनस AP हो जाएगा। एक्चुअल क्वांटिटी जो कि क्वेश्चन में गिवन है 50 कर लीजिए। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए 6 से पहले आप 50 को करिएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा और -50 AP आ जाएगा, यानी कि एक्चुअल प्राइस हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा इक्वेशन को पूरी, तो कितना निकल करके आ जाएगा, ₹8 पर केजी हमारा निकल करके आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को एक दो बार समझिएगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको रखना है। लेकिन इसके लिए पहले जो फॉर्मूलाज अभी मैंने आपको बताए उसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, बिना उसके आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक वस्तु की एक इकाई के उत्पादन के संबंध में विवरण निम्न प्रकार है। यहाँ पर आपको जो एक्चुअल और स्टैंडर्ड दोनों चीजें बताई हुई हैं, अर्थ की और वेजेस रेट की। यहाँ पर आपको लेबर से रिलेटेड निकालना है। उससे पहले क्वेश्चन में आपने मटेरियल से रिलेटेड सीखा था, यहाँ पर हम लेबर से रिलेटेड देखेंगे। तो क्या निकालना है आपको, फाइंड आउट लेबर कॉस्ट वेरिएंस एंड इट्स पोजीशन वेरिएंस, यानी कि यहाँ पर आपको लेबर कॉस्ट यानी कि LCV निकालनी है और साथ में उससे रिलेटेड जो वेरिएंसेस है वो भी निकालने हैं। अरे देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो चीजें गिवन है उसको नोट कर लीजिए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। स्टैंडर्ड आवर दे रखे हैं 10 आवर्स के, एक्चुअल आवर है 15 आवर्स के, स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर है 20 और एक्चुअल रेट है 15। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। सबसे पहले निकालते हैं हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला जो होता है वो स्पेशली याद कर लीजिए। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट हो जाता है। बस सारी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज आपके क्वेश्चन में जैसे दे रखी है इनपुट कर लीजिए यहाँ पर। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। और यहाँ पर भी आपका माइनस में आ रहा है तो ये एडवर्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ऑप्शंस दो दे रखे होंगे, फेवरेबल और एडवर्स दोनों दे रखे होंगे। ध्यान दीजिएगा कि क्या है, माइनस में आया तो एडवर्स हो जाएगा, और अगर आपका प्लस में आएगा आंसर तो वहाँ पर फेवरेबल हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मतलब इसमें निकालना है हमको लेबर रेट वेरिएंस LRV। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल आवर इंटू हो जाता है आपका स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। यहाँ पर हम जो भी इंफॉर्मेशन उसको इनपुट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये चीज जो आपकी निकल के आएगी 75, ये आपकी फेवरेबल निकल के आएगी। यानी कि जो आप जितना आपने प्रमाप किया था, स्टैंडर्ड डिसाइड किया था, उससे अच्छा आपने क्या किया, परफॉर्म किया है। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इनपुट कर लीजिए। ये कैसे निकल के आएगा, ये एडवांस निकल करके आ रहा है आपका, यानी कि माइनस में निकल करके आ रहा है। अब इसका वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है ये भी देख सकते हैं आप।
इसका वेरिफिकेशन यहाँ पर सेम जैसे MCV का था वैसे यहाँ पर भी होता है, LRV प्लस LEV, यानी कि इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा तो हमको पता चल जाएगा ये आपका फेवरेबल में था, ये माइनस में था, तो माइनस का 25 यानी कि एडवर्स में आपका 25 LCV निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, बहुत ही शॉर्ट में वीडियो रही, इसमें आपकी इम्पोर्टेंट चीजें थी, जितने भी तो फॉर्मूलाज हैं उनको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि वो पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, और क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं वो भी मैंने इसमें शामिल किए। तो आई होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, अगर अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और कल जब आपका पेपर हो जाए तो मुझे बताइएगा कि किस तरह का आपका पेपर रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।